मैं आज जहाँ खड़ी हूँ वहाँ कुछ रोज़ पहले आबाद घर हुआ करते थे जो आज सिर्फ मलबे के रूप में दिख रहे हैं। मैं इस वक्त दक्षिणी पूर्वी दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में खड़ी हूँ जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण कह के घरों और झुग्गियों को तोड़ा गया है, उन पर बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है। फिर ऊपर से मोदी जी ने खुद भाषण दिया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। मैं तो बोलता हूँ कि भाजपा ये कैसी गलतियाँ दोहराती है कि एक तो पहले भाजपा उम्मीद दिला रही है, फिर भाजपा उजाड़ भी रही है। और अनोखी बात तो ये है, अगर ये झुग्गी ही थी तो यहाँ पे आपने गटर क्यों बनवाए? रात को भी वो बाथरूम खुले रहते हैं या बंद हो जाता है? तो फिर रात को कैसे जाती हैं आप? कोई जाता ही नहीं, सब बच्चे पढ़ने में करता है। बांग्लादेशी बोलकर और पुलिस ज़बरदस्ती उन्हें मार भी रही है और ये भी बोले कि खुद को बांग्लादेशी मान। बाथरूम की, पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पर। सरकार ने तो अपना काम करके छोड़ दिया ना, तो बहुत से लोगों को तो कह रहे हैं कि घर मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मेरे पीछे जो घर के मलबे आपको दिख रहे हैं उसमें कुछ झुग्गियाँ शामिल थे, कुछ सीमेंट से बने पक्के मकान और कुछ वहाँ पर 4 से 5 मंजिला इमारतें थीं जिन्हें तोड़ा गया है। आज हम यहाँ पे लोगों से जानेंगे और समझेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। आपका नाम? मेहर अली। ये जो घर टूटा है उसमें आपका भी घर था? हाँ, हमारा भी था, दुकान भी था, कबाड़े का गोदाम था। घर भी तोड़ दिया, गोदाम भी तोड़ा है। ये तो मेरे खाला का ही घर था, सामने वाला। तो घर तोड़ने से पहले कोई नोटिस दी गई थी? हाँ, नोटिस तो दी गई थी, झूठ क्यों बोले, नोटिस भी दिया गया था। नोटिस तो खैर वैसे ये अच्छी चीज़ है कि जो है पहले जो है उन्होंने नोटिस दिया कि 1 तारीख तक जो है आप ये खाली कर दो। जितने भी सरकारी विधायक है सब आए हैं यहाँ, हर बार आए हैं, हर बार उन्होंने देखा। और यहाँ तक कि आप जो है इस झुग्गी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर गटर पक्के कर रखे हैं, गली गलियों में जो है प्लास्टर करवा रखा है। और अनोखी बात तो ये है, अगर ये झुग्गी ही थी तो यहाँ पे आपने गटर क्यों बनवाए? फिर ऊपर से मोदी जी ने खुद भाषण दिया था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। ये तो मोदी जी की गलतियाँ हैं ना। मोदी जी, मैं तो बोलता हूँ कि भाजपा ये कैसी गलतियाँ दोहराती है कि एक तो पहले भाजपा उम्मीद दिला रही है, फिर भाजपा उजाड़ भी रही है। और ऊपर से अगर लोग अगर हक मांगना चाहे तो ये देखो जो पर्ची जो छाप के गए थे यहाँ पर, जो दीवारों में चिपका कर गए थे नोटिस, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो है अगर हाथापाई मतलब जो है अगर आप अपने घर में ही हो, कुछ हो रहा है, तोड़ा ताड़ी हो रहा है, अगर आपको कोई नुकसान होता है उसकी जिम्मेदारी भी स्वयं आप खुद है। बुलडोज़र चले, घर टूटे, मगर जिंदगी रुकी नहीं। बेपरवाह होकर बच्चे खिलखिला रहे हैं, पर महिलाओं की जिंदगी और भी मुश्किलों से घिर गई है। हमने महिलाओं से उनकी परेशानियों को जानने की कोशिश की, सुनिए। तो अभी आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं वो बाथरूम के लिए? सरकारी बाथरूम जाते हैं, रात को बेचास लग जाते तो मुश्किल पड़ जाता है, बच्चे हैं छोटा छोटा, वो दिक्कत है। तो रात को भी वो बाथरूम खुले रहते हैं या बंद हो जाता है? तो फिर रात को कैसे जाती हैं आप? कोई जाता ही नहीं, सब बच्चे पढ़ने में करता है, बहुत दिक्कत है। अभी तोड़ने के बाद कुछ समस्या हो रही हो रहने में थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि कमरे इधर की तरफ मिल नहीं रहे, और जो टूट गए हैं पानी की और बाथरूम की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई है। पानी नहीं आता है यहाँ की तरफ में। तो आप अगर यहाँ पे घर टूटा तो फिर हम सब गाँव जाएंगे, और गांव में फिर आगे पता नहीं क्या करेंगे। वहाँ घर रहेंगे, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? पर यहाँ सब कुछ ठीक है, इस टाइम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। यही इच्छा है कि बच्चे पढ़ जाए अच्छी। तो यहाँ पे घर जिनके टूटे हैं उसमें आपका भी घर था? हाँ, था, मेरा भी था, यहाँ पे रहती थी मैं। कुछ समस्या घर टूटने के बाद क्या समस्याएं हुई? पानी की दिक्कत, सबसे ज़्यादा पानी वहाँ से भर के लाना पड़ता है, यहाँ पर कभी कभी चला जाता है। सुबह सुबह वहाँ से लेके आना पड़ता है। फिर नहाने की भी दिक्कत, बाथरूम भी तोड़ दी, बाथरूम की भी दिक्कत हो रही है जाने में। पानी भी बाथरूम में लेके जाना पड़ता है, वहाँ पर भी पानी नहीं आता, वहाँ से यहाँ घर से लेके वहाँ जाना पड़ता है हमको पानी। सरकारी बाथरूम है लेकिन पानी नहीं आ रहा है उसमें? नहीं, उसमें भी पानी नहीं आ रहा है, पानी भर के लेके जाना पड़ता है वहाँ पर। यहाँ पे टूटने के बाद कोई अधिकारी आया हो या कोई ऐसा जिम्मेदार? कुछ भी नहीं, वो बुलडोज़र वाले आए थे, तोड़ के सब चले गए हैं। पुलिस वाले अंकल जी आए थे, वो भी सब तोड़ के चले गए। उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं आया, देखने के लिए कोई भी नहीं आया कि कैसे लोग रह रहे हैं, कैसा कुछ सुविधा करनी चाहिए, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। गरीब लोगों को परेशान कर रहे हैं। पता है कि किराए पे रहते हैं लोग बाग, और हद से ज़्यादा किराए पे रहने वाले हैं। किसी की अपनी है, किसी की नहीं है।
कितनी दुख परेशानी हो रही है, तो उनसे आके पूछो ना किराएदारों से कि कितनी परेशानी है। और फिर बाहर जाके कमरों का किराया पता करो तो वहाँ पे इतना महंगा किराया, बताओ कहाँ जाएं, क्या करें। बाथरूम की, पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पर। सरकार ने तो अपना काम करके छोड़ दिया, ना तो बताया है कि कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत से लोगों को तो कह रहे हैं कि घर मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पे घर तोड़ा गया, आपकी फैमिली दूसरी जगह शिफ्ट हुई है, तो घर खोजने में कोई समस्या? बहुत ज़्यादा रेंट सुन के बाहर के 2500-3000 में हम यहाँ पे रहने वाले, बाहर बता रहे हैं हम लोग को 8000, 9000, 7000 कमरे का किराया। सारे ने, इन सब ने किराया बढ़ा दिया, जितने ये सामने मकान है। 500-500 रुपये, 1000 रुपये सब ने बढ़ा दिए। मेरे पीछे जो आपको नाला दिख रहा है, उस सिलसिले में महारानी बाग के निवासियों ने एक याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी, जिस पे सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ के लगभग 9 फुट तक आगे के घरों और बस्तियों को अवैध करार दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका पर सुनवाई हुई, उसमें ये कहा गया कि जो यहाँ पे जो ये तैमूर नगर का जो नाला है, जब यहाँ पे बारिश होती है, बारिश का जो मौसम आता है, वो उस समय पे नाले में जो पानी है वो जाम हो जाता है, जिसकी वजह से जो महारानी बाग और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी जो पॉश इलाके हैं, वहाँ पर जो जल निकासी की जो क्षमता है वो चोक हो जाती है और वो जाम हो जाती है, जिसकी वजह से जो पूरा पानी है वो दिल्ली के इन पॉश इलाकों में वापस से वहीं पे बहने लगता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जब इस पे सुनवाई की तो जल निकासी की समस्या दूर हो उन इलाकों में, इसके लिए यहाँ पे अवैध जो अतिक्रमण और घर बने हुए हैं, जो अवैध यहाँ पे कचड़ों की डंपिंग हो रही है, उसको हटाने के लिए डीडीए और दिल्ली सरकार और यहाँ की जो दिल्ली पुलिस है उसको नोटिस जारी करते हुए 26 अप्रैल को यहाँ के घरों को तोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद यहाँ पर लगभग 9 फुट की दूरी पर यहाँ के घरों को बुलडोज़र की कार्रवाई के बाद तोड़ा गया है। जब हमने और भी लोगों से बात की तो हमें पता चला कई परिवार यहाँ 100 साल से ज़्यादा वक्त से रह रहे हैं। उनके पास खसरा, खतौनी और जमाबंदी जैसे ज़मीन के दस्तावेज मौजूद हैं। इन्हीं कागज़ों के आधार पर उन्होंने कोर्ट में रीट की याचिका दायर की है। दावा है ये ज़मीन उनकी निजी मलकियत है और अब वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो आप 40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, जो और लोग भी हैं वो 40-45 साल से रह रहे हैं जिनके घर टूटे हैं? नहीं जी, काफ़ी पुराने भी है, 100 साल के पुराने हैं ये तो घर तोड़ा गया है, इस पे सरकार कह रही है ये अवैध है, अवैध अतिक्रमण है, सरकार की ज़मीन है इसलिए तोड़ा गया है। तो इस पे आपका क्या कहना है? ज़मीन तो ये तो ऐसे ही है कि गांव वाले के लिए दादा लाई ज़मीन है ये। तो पहले कुछ ज़मीन बिक चुकी थी, कुछ बच रही थी। तो यह कि इतनी जितनी ज़मीन है इसमें कम से कम 10-15 बीघे ज़मीन बची हुई है और ज़मीन बिकी हुई है। तो अब गवर्नमेंट सबको ही तोड़ रही है, फिर तो उनको तो छानबीन कर लो। तो यहाँ आपके ज़मीन के कागजात होंगे ना, अगर यहाँ पे हाँ, कागज़ है, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे अपने नाम से ये ज़मीन आपकी है, आपके पास कागज़? हाँ, हमारे बाप दादा के नाम की ज़मीन है। सरकार कहती है विकास ज़रूरी है, लेकिन क्या विकास सिर्फ उनका जिनकी पहुंच सत्ता तक है, जो इस शहर में हाशिए पर खड़े हैं, क्या उनके हिस्से सिर्फ उजड़ना ही लिखा है? कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ कार्रवाई की गई और इस पूरे इलाके को अवैध करार दिया, लेकिन एक सवाल है कि जब यहाँ पे पक्के घर बने और घरों में जब सरकारी मीटर और सरकारी नल लगाए गए और जब यहाँ पर वोट मांगने के लिए नेता आए और यहाँ से वोट लिया गया, तब ये अवैध नहीं थे। तब सरकार और डीडीए के कर्मचारी कब थे? आप हमारे पीछे 4 से 5 मंजिला इमारतें भी उस साइड में देख सकते हैं, जो कि नाले के ठीक करीब में बना हुआ है। जब भी कोई घर बनता है तो नगर निगम से उसके लिए नक्शा पास कराना पड़ता है। जब इसके लिए नक्शा पास कराने की बात आई, तब सरकार कहाँ थी? तब यहाँ के जिम्मेदार अधिकारी कहाँ थे? तब उन्होंने इसे क्यों नहीं अवैध करार दिया? लोगों का यहाँ पे साफ तौर पे कहना है कि वो 40-45 साल से अधिक समय से रह रहे हैं। जब वो इतने समय से रह रहे थे, जब उन्होंने घर बनाया, तब वो अवैध क्यों नहीं था? मैं गीतांजलि दुबे, कैमरे के पीछे हमारे साथी हूर अब्बास। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे मॉलिटिक्स।